हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो पिछली बार हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हर्बेरियम की डेफिनेशन क्या है। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड, ये देख लीजिए, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डेटा फॉर साइंटिफिक स्टडी। सिंपल सी डेफिनेशन है, हर्बेरियम होता क्या है। एक कलेक्शन होती है, किन की कलेक्शन होती है? प्लांट्स की कलेक्शन होती है। कैसे प्लांट्स की कलेक्शन? ड्राइड प्लांट्स, मतलब जिन प्लांट्स को आपने ड्राई किया हो और फिर प्रेस किया हो और फिर उनको प्रिजर्व किया हो, ठीक है, ऑन हर्बेरियम शीट्स, और उसके साथ साथ कुछ डेटा भी आपने उसके साथ प्रिजर्व की हो फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो पर्पस क्या है हमारा? साइंटिफिक स्टडी या फिर टैक्सोनॉमिक स्टडी हमारा पर्पस अल्टीमेट होता है। तो हर्बेरियम वंस अगेन इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डेटा फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो हिस्ट्री यहाँ तक भी, यहाँ की भी हिस्ट्री भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक एज ओल्ड फिनोमिनन है। जैसे बॉटनिकल गार्डन्स हमने बोला था कि बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी, बहुत साल पहले उसका जो जन्म हुआ है बॉटनिकल गार्डन्स का। ऐसी जो हर्बेरियम शीट्स है, हालांकि हम आज भी इनको बनाते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पायनियर है, पायनियरिंग जो काम किया है वो ल्यूका गिनी ने किया है, जो इटली के थे। और उसके फिर स्टूडेंट एक थे जिनका नाम था जेरार्डो सीबो। उन्होंने 1532 में इसको रिनोवेट किया, इस टेक्निक को। और फिर उसके बाद ये वाला शीट आप देख रहे हैं 1633 में बनाया गया है और आज भी प्रिजर्व है। तो ये 1633 में प्रिपेयर किया गया है बाय दिस साइंटिस्ट फ्लेमिश बर्नार्डस। और ये आप देख सकते हैं कि आज भी कैसे ये प्रिजर्व है, ये प्लांट और इसके पार्ट्स कैसे आज भी प्रिजर्व हैं। तो दैट इससे आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो हर्बेरियम की टेक्निक है कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि इससे मतलब कितना प्रिजर्व रहता है कोई भी प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू मेक ए हर्बेरियम। अगर आपको हर्बेरियम बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे? पहले हमें करनी पड़ती है कलेक्शन, प्लांट्स की कलेक्शन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि प्लांट कलेक्ट करने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे सामान होने चाहिए जो हमें अपने साथ लेने हो, ताकि जो प्लांट हो उसको हम अच्छी तरीके से या तो अपरूट करें या फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से काट लें, ताकि जो बाकी पार्ट्स है, बाकी प्लांट जो है वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, और एक सीज़न आपको चुनना पड़ता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि किसी प्लांट का आपको फ्लावर चाहिए, तो आपको चाहिए होता है कि आप अच्छे सीज़न में जाए, जैसे स्प्रिंग में जाते हैं हम, ठीक है, या फिर समर में जाते हैं, ताकि हमको प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में मिल जाए। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। अगर आपको कोई सीड चाहिए तो फिर आप अलग सीज़न में जा सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप उसी के हिसाब से अपना जो सीज़न है वो चेंज कर सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने प्लांट लाया तो फिर उसको ड्राई करना पड़ता है, ठीक है, और उसको प्रेस करना पड़ता है। और वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट है उसमें हम ड्राई ना कर पाएँ, क्योंकि उससे जो प्लांट है वो डैमेज हो सकता है, या फिर उसकी जो डिस्कलरेशन हो सकती है, उसका जो कलर हो सकता है वो फेड हो सकता है। तो इसलिए हमें उससे उस लाइट में, उस डिफ्यूज़ लाइट में ड्राई करना है, या फिर कुछ ऐसे इनडायरेक्ट हीट से उसे हमें ड्राई करना है, ताकि जो प्लांट के जो पार्ट्स है या फिर प्लांट एज ए होल हो वो ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इसको ड्राई किया, प्रेस किया, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आप देख सकते हैं, या फिर अगर कभी मौका मिला तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कॉलेज में। तो उसके बाद ड्राइंग एंड प्रेसिंग के बाद आपको माउंट करना पड़ता है। माउंट मीन्स जो आपका हर्बेरियम शीट होता है, जिसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उस पर आप इसको फिक्स करना पड़ता है, इस प्लांट या प्लांट पार्ट को। तो उसके लिए हम ग्लू स्टिक यूज़ करते हैं या फिर कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन जो एसिड फ्री हो, क्योंकि एसिड वाला जो ग्लू स्टिक होता है उससे कभी प्लांट डैमेज हो सकता है, या फिर पेपर भी डैमेज हो सकता है, जिससे जो आपका हर्बेरियम शीट होता है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ दिस प्लांट और दिस प्लांट पार्ट टू दिस पेपर, वो एसिड फ्री होना चाहिए और वो डैमेजिंग नहीं होना चाहिए टू दिस प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर्बेरियम शीट्स यहाँ पे कुछ माउंट किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हर्बेरियम शीट है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जब हमने डिफ़ाइन किया हर्बेरियम को, हमने बोला कि ये सिर्फ एक प्लांट नहीं होता है, इसके साथ एक डेटा भी होती है, कुछ डेटा, एसोसिएटेड डेटा भी होती है। तो वो डेटा क्या होती है? वो डेटा ये होती है, एक तो होता है इस प्लांट का साइंटिफिक नेम, ठीक है, उसके बाद इसका कॉमन नेम या फिर लोकल नेम, उसके बाद लोकेशन जहाँ से आपने पिकअप किया था ये प्लांट, जहाँ से आपने उठाया था, उसके बाद किसने उठाया था, उस कलेक्टर का नाम और कलेक्शन डेट कब उठाया था,
फिर नंबर आप खुद दे सकते हैं, और उसके बाद आइडेंटिफाई किसने किया, मतलब जब आप कोई प्लांट कहीं से उठाते हो, उसको ड्राइव अवे करते हो, या फिर कलेक्शन के वक्त ही आप किसी एक्सपर्ट से पूछते हो कि ये प्लांट कौन है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, आइडेंटिफाइड बाय। तो ये कुछ एसोसिएटेड डेटा है जो आप इस हर्बेरियम शीट पे चिपका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप हर्बेरियम शीट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो नीचे है या कहीं पे भी जब जहाँ पे आपको जगह मिल जाए तो उस पर इस शीट को, इस लेबल को आप चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएटेड डेटा जो इसके साथ होता है। तो फंक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। तो पहला ही फंक्शन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल एंड डेटा, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो थ्रेटेंड होते हैं या फिर जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, उनके हर्बेरियम शीट्स भी आज किसी किसी बॉटनिकल गार्डन में या फिर किसी किसी हर्बेरियम में आप देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंजर्वेशन मदद देता है, कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल एंड डेटा। और उसके बाद टीचिंग एंड रिसर्च के लिए तो है ही, क्योंकि कभी कभी आप कुछ प्लांट्स देखते हो और फिर आप उनको हर्बेरियम शीट्स के साथ या फिर हर्बेरा के साथ कंपेयर करते हो और आपको पता चलता है कि ये प्लांट कौन है या फिर किस फैमिली से है, ठीक है। तो इसी तरह हमने बोला कि ये एड है, एक हेल्प है किन के लिए, टेक्सोनमिस्ट्स के लिए। टेक्सोनमिस्ट से बहुत सारा चीज़ उससे हासिल कर सकते हैं। इट्स अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टेक्सोनमिस्ट्स, ओके। और उसके बाद इट्स ए सोर्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। आपको पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है हमारी, कितनी थी, कितनी है, और आप एस्टिमेट लगाते हैं कि आगे किस चीज़ को कितना थ्रेट है, किस स्पीशीज़ को कितना थ्रेट है। और कभी कभी आप क्या करते हो, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़, उनके सीड्स भी आप प्रिजर्व करते हो थ्रू हर्बेरियम शीट्स, ओके। तो ये हो रही फंक्शन है इसकी। उसके बाद हम देखेंगे कि फेमस हर्बेरिया कौन है ये वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे बड़ा जो बॉटनिक गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिक गार्डन, जो लंदन में है, क्यू लंदन, ओके, यूके में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कब ये इस्टेब्लिश किया गया, 1853। तो वहाँ पे सबसे बड़ा हर्बेरियम भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने हर्बेरियम शीट्स हैं, यू कैन सी इट, ठीक है। तकरीबन 65 लाख और 6.5 मिलियन हर्बेरियम शीट्स वहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसआर में एक है, स्विट्ज़रलैंड में, यूएसए में बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस लिस्ट में आप इंडिया का नाम भी देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए कलकत्ता का ये वाला सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 मिलियन हर्बेरियम शीट्स वहाँ पे हैं। और अगर आपको मौका मिला कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी जाने का तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक बड़ा हर्बेरियम है, ठीक है। तो ये कुछ हर्बेरिया है जो सबसे बड़े हर्बेरिया है वर्ल्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नेट से भी निकाल सकते हैं, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन देयर। तो ये आप देख सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ब्रैटर हर्बेरियम है सेंट जेवियर्स कॉलेज में, बॉम्बे में, जो 1906-7 में इस्टेब्लिश किया गया था, और वहाँ पे तकरीबन 1 लाख हर्बेरियम शीट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, नॉर्थर्न सर्कल, इंडस्ट्रियल सेक्शन, सेंट्रल सर्कल, और जो नेशनल बॉटनिक गार्डन हर्बेरियम है जो लखनऊ में है, 1948 में इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे 1000 हर्बेरियम शीट्स हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट हर्बेरियम। तो इस तरीके से हमने ये जो यूनिट 3 है टेक्सोनमी का, ये हमने कंप्लीट किया है।